कश्मीर के दूर दराज इलाके गुरेज के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सियापोश। यहाँ के लोग मानते हैं कि पहाड़ों की चोटी पर एक ऐसी जगह है जहाँ कभी बर्फ़ नहीं गिरती। वहाँ सिर्फ काली मिट्टी और एक नीले पानी का साफ तालाब है। ज़हूर एक शायर जो शहर की भीड़ भाड़ से तंग आकर अपनी पुरानी पुश्तैनी हवेली में यहाँ रहने आया था ताकि वो अपनी किताब पूरी कर सके। जब ज़हूर शाम के वक्त अपनी हवेली की खिड़की के बाहर देख रहा था तब चिनार के दरख्त के पत्ते ज़मीन पर गिर रहे थे। लेकिन इस सब में कुछ अजीब बात थी क्योंकि वहाँ हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। फिर भी पत्ते ऐसे गिर रहे थे जैसे उनके बीच से कोई गुजर रहा हो। अचानक से उसके कमरे में रखा इंक पॉट खुद ब खुद गिर गया। काली स्याही फर्श पर गिरी लेकिन वो फैलने की बजाय एक सीधी लकीर बनाने लगी। ज़हूर ने जब गौर से देखा तो वो स्याही दरवाजे की तरफ एक रास्ता दिखा रही थी। ज़हूर को अंदर से महसूस हो रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो परेशानी है अभी यहाँ। ज़हूर ने डरते हुए पूछा, कौन है यहाँ? तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, शायर तुम्हारे लफ्ज़ फीके हैं, क्या तुम्हें जादुई आवाज़ चाहिए? वहाँ एक साया खड़ा था। वो इंसान जैसा था लेकिन उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह सुर्ख लाल थीं और उसके कपड़े धुएं से बने मालूम होते थे। वो कोई मामूली भूत नहीं बल्कि एक आतिश जिन था जिसका नाम था इफ़रित। जिन ने बताया कि वो सदियों से उस तालाब का पहरेदार है जहाँ से दुनिया की सारी चीज़ें निकलती हैं। उसने ज़हूर से एक सौदा किया। उसने ज़हूर को कहा कि मैं तुमको ऐसी शायरी दूंगा जो सदियों तक अमर रहेगी, लेकिन बदले में तुम्हें हर रात मेरे लिए एक ख्वाब बुनना होगा। ज़हूर ने कामयाबी की लालच में हाँ कर दी, जिसके कुछ हफ्ते बाद ज़हूर ने ऐसी ऐसी नज़में लिखीं जो कश्मीर की वादियों में पहले कभी सुनी नहीं गई थी। लोग कहते थे उसकी शायरी में दर्द नहीं बल्कि एक आग है। लेकिन हर रात जब ज़हूर सोता तो जिन उसके जहन में उतर जाता। ज़हूर को अजीब ख्वाब आने लगे। वो सपने में देखता कि वो खुद धुआं बन रहा है और उसकी यादें मिट रही हैं। उसने महसूस किया कि जिन सिर्फ उसकी शायरी नहीं चमका रहा बल्कि उसकी रूह भी पी रहा है, उसकी सोल ख़त्म कर रहा है। एक रात ज़हूर ने देखा कि उसके हाथ काले पड़ने लगे हैं। उसने समझ लिया कि जिन उसे हमेशा के लिए उस नीले चश्मे का कैदी बनाना चाहता है। ज़हूर ने अपनी आखिरी ताकत जमा की और एक ऐसी नज़म लिखी जो जिनके बारे में नहीं बल्कि खामोशी के बारे में थी। उसने लिखा कि असली सुकून किसी की दी हुई ताकत में नहीं बल्कि अपनी मिट्टी में मिल जाने में है। जैसे ही ज़हूर ने अपनी नज़म का आखिरी लफ्ज़ लिखा, जिन चीख उठा। वो नज़म जिन के लिए जहर बन गई क्योंकि उसमें लालच की जगह सब्र था। घर में से काफ़ी चीख चिल्लाहट की आवाज़ आई, मतलब बहुत शोर मचा। कभी ज़हूर चिल्ला रहा था, कभी कभी जिन। रात में हवेली में जाकर देखना चेक करना किसी की भी हिम्मत में नहीं था। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर काली सिहाई का एक धब्बा था जो एक मुस्कुराते हुए चेहरे जैसा लग रहा था। कहते हैं गुरेज की पहाड़ियों पर आज भी अगर कोई शायर खामोशी से बैठे तो उसे हवा में सिहाई की महक आती है। ज़हूर गया नहीं था, वो उस जिन को हमेशा के लिए अपने लफ्ज़ों में कैद कर गया था। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और इस स्टोरी को शेयर ज़रूर करना।